सुबह का वक्त था। आरिफ साहब ने अपनी गाड़ी निकालने के लिए बड़ा गेट खोला। दरवाजे के पीछे रखी कचरे की टोकरी अलिफाट गई। बाहर निकले तो उनकी नजर पड़ी। चंद सेकंड उन्हें सूरत हाल समझने में लगी। दांत पीसते और बुड़बुड़ाते हुए उन्होंने दरवाजा बंद किया। उनके ख्याल में कचरा अलिफाटेनी वाला खकरोब इसी तरह उन्हें परेशान करता है। कूड़े की टोकरी एक तरफ रख कर वो गाड़ी में बैठ गए। अर्द गिर्द देखा, खकरोब नजर नहीं आया। सब घरों के कूड़ेदान खाली थे। अपने घर का कचरा उन्हें कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। वापस आकर इस भंगी की खूब खबर लेता हूँ। कूड़े पर मंडलाती भिनभिनाती मक्खियों को पीछे छोड़कर वो ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। गिली के खकरोब से आरिफ साहिब की कभी नहीं बनती थी। ना जाने क्यों वो इसे नापसंद करते थे। इसके जवाब में खकरोब भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार करने में जरा नहीं झिझका। अगले दिन उन्होंने किसी काम से छुट्टी कर ली थी। चाय पीते वो अखबार का मुताला कर रहे थे कि गिली में हलचल सी मची। खकरोब की कड़कदार आवाज दूर ही से गूंज रही थी। एक घर के आगे से कचरा अलिफाटे रहा था। आरिफ साहिब लपक कर बाहर निकले। खकरोब अपने मखसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आरिफ साहिब दोनों हाथ कमर पर रखे इसे गुस्से से घोर रहे थे। कल तूने कचरा क्यों नहीं अलिफाटे आलिफ था? सारी गली का कचरा मैंने ही अलिफाटे आलिफ था जी। और कौन अलिफाटेगा? आरिफ साहिब इसकी दीदा दिलेरी पर मजीद खफा हो गए। पूरी गिल्ली का कूड़ा अलिफाटे आलिफ था, मगर हमारे घर का नहीं अलिफाटे सका तो? रोज ही तो अलिफाटेती हैं कूड़ा, कल नजर नहीं पड़ी होगी। वो लापरवाही से बोला। उसी जगह झाड़ियों के करीब कूड़े की टोकरी धरी होती है और तेरी नजर नहीं पड़ी। आरिफ साहिब उसे डांटते हुए बोले। सवेरे सवेरे दिमाग खराब न करो साहिब, अभी नाश्ता नहीं किया है। अच्छा तो अब तेरे नाश्ते का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। महीने के पैसे दो और ईदी भी। खकरोब ने मुतालबा पेश किया। ईद पर 200 नकद दिए थे, भूल गया। ये कोई एहसास नहीं साहब, रमजान में भी कुछ नहीं दिया। महीने की रकम भी देर में दी थी। इस कचरे से भी ताव अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन तेरी हिर्स खत्म नहीं होती। बस बस साहिब, फालतू टीम नहीं है, मेरे पास बहुत से काम हैं। कहते हुए खकरोब ने अपने गधे को हुनकाया और आगे बढ़ गया। हुन आया बड़ा गुलफाम बना फिरता है। आरिफ साहिब बुड़बुड़ाए घर में दाखिल हो गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आरिफ साहिब अगले दिन घर के गुस्ल खाने में गिर पड़े। चोटों के अलावा पांव की मोच ने उन्हें दर्द से बेहाल कर दिया। दफ्तर से छुट्टियां हुईं और वो अपने कमरे तक कैद होकर रह गए। कई दिन बाद आज वो आहिस्ता आहिस्ता कदम अलिफाटती हुए सहन में आकर बैठे थे। गिल्ली में मखसूस हलचल मची हुई। खकरोब के गधे की घंटी की आवाज आ रही थी। बड़े गेट पर आकर इसने कूड़े की टोकरी खाली की और नीम व दरवाजे से अंदर रखने लगा। आरिफ साहिब पर नजर पड़ते ही इसने बड़ी गर्म जोशी से सलाम किया। ठीक हो साहिब, खकरोब ने खुली मुस्कराहट से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अपन को भूत पेकर थी साहिब, शुक्र खुदा का तुम भला चंगा हो गया। तुम भी ठीक ठाक हो? आरिफ साहिब ने जवाबा पूछा। शुक्र है मालिक का, हम रोज आपके वास्ते दुआ कर रहे थे। इसी दौरान आरिफ साहिब ने जेब से नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ना साहिब, हम तो सचमुच आपके लिए पैकर करते थे। खकरोब ने 500 के नोट की तरफ देखा भी ना था। ले लो तुम्हारे साहिब अपनी खुशी से दे रहे हैं। बेगम आरिफ बरामदे से बोले। फिर अपने शौहर से कहा, बिलानागा आपकी खैरियत पूछा करता था। आज आरिफ साहिब को खकरोब के चेहरे की मासूमियत और बेरिया मोहब्बत नजर आ रही थी। न जाने ये एहसास पहले क्यों ना हुआ। वो सोच में गाम थे। खकरोब नोट लेकर दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया।